जय गुरुदेव मित्रों। मैं ज्योतिषितेंद्र रावल आज मैं आपसे शेयर करूंगा 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या के रूप में महात्रिपुर सुंदरी, जो समस्त प्रकार की विपत्तियों को दूर करती है और सौंदर्य प्रदान करती है, भक्तों को अभयदान करती है और गृहस्थों के लिए इनकी सर्वश्रेष्ठ पूजा है। इनकी साधना में ऐसे जैसे दूसरी साधनाओं में जो नियम रहते हैं वो ऐसे इसमें बहुत ही कम नियम है और इस साधना को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। जिसको अपने सौंदर्य की प्राप्ति करनी है, जो जीवन में बहुत कुछ पाना चाहता है, वो गृहस्थ हो या साधु जो भी हो, इनकी साधना सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इनकी जो माला रहती है वो कमल गट्टे की माला से इनकी साधना करनी पड़ती है। इनकी साधना कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन शुक्रवार और पूर्णिमा विशेषकर मंगलकारी माना गया है। जो भी साधक इनकी साधना करता है उनको सर्वगुण से संपन्न कर देती है। उसके समान ज्ञानी भी कोई नहीं रह पाता है। ज्ञान का भंडार खोल देती है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देती है। माता त्रिपुर सुंदरी की जब भी हम साधना करते हैं तो सर्वप्रथम इनके स्वरूपों को जान लीजिए। माता 3 स्वरूपों में कही गई है: बाल सुंदरी, षोडशी सुंदरी और ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये 3 रूपों में उनको कहा गया है। बाल सुंदरी में 8 वर्ष की कन्या के रूप में इनकी साधना होती है। षोडशी में 16 वर्ष की सुंदरी के रूप में इनकी साधना होती है और ललिता त्रिपुर सुंदरी में युवा स्वरूप में होती है। इनका जो स्वभाव रहता है वो बहुत ही सौम्य रहता है और इनके जो भैरव होते हैं वो कामेश्वर भैरव होते हैं। इस साधना में साधक भोग तथा मोक्ष की दोनों की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। तंत्र में इस साधना की पूर्णता को सर्वोत्तम स्थिति माना गया है। इनकी पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर साधक पुरुष न रहकर युग पुरुष हो जाता है। इस साधना के द्वारा बहुत से वो लाभ प्राप्त कर सकता है। जैसे विवाह में बाधा आ रही है तो उसका निवारण हो जाता है। गृहस्थ में पति पत्नी के बीच में झगड़ा अगर हो रहा है, क्लेश चल रहा है, तो इसकी साधना करने से इनकी साधना करने से उनका क्लेश खत्म हो जाता है और दोनों में घनिष्ठ प्रेम बढ़ जाता है। जिस व्यक्ति में पौरुष की कमी रहती है तो वो भी इनकी अगर साधना करता है तो उनको पूर्ण पौरुष प्राप्त होता है। जिनको संतान नहीं होती है तो वो भी इनकी साधना करने से संतान की प्राप्ति करता है। जिनको पूर्णतः ऐश्वर्य चाहिए तो वो भी इनकी साधना कर सकता है। जो भी इनकी साधना करता है उनको हर प्रकार के कार्य में वो निपुण बना देती है, विद्वान बना देती है। साधक की पूर्ण कुंडलिनी शक्ति जागरण कर देती है और अध्यात्म में सर्वोच्च ज्ञानी बन जाता है। माता जैसे इनको षोडशी भी कहा जाता है और इनका मंत्र भी 16 अक्षर का ही है। 16 अक्षरों की ये महा त्रिपुर सुंदरी सूर्य के समान इनका तेज रहता है और षोडशी माता 4 भुजाओं, त्रिनेत्र और शांति मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव महादेव नाभि से निकले कमल आसन पर विराजमान रहती है। भगवती षोडशी इनके चारों हाथों में पाश, अंकुश, धनुष, बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती है मां षोडशी। इनके हृदय में दया, ममता भरपूर मात्रा में पाई जाती है। माता महात्रिपुर सुंदरी को अन्य नाम जैसे कि श्री विद्या, त्रिपुरा, श्री सुंदरी, राजराजेश्वरी, ललिता, षोडशी, कामेश्वरी, मीनाक्षी अनेक नामों से उनको जाना जाता है। साधना के रूप में इनका 1.25 लाख के अगर कोई मंत्र करता है तो एक उनका पूर्व चरण माना जाता है। इनकी जो साधना रहती है वो रात्रि के 9 बजे से लेके 1 बजे तक श्रेष्ठ माना गया है। माता का प्रतिदिन अगर इनकी साधना करते हो तो प्रतिदिन इनकी षोडशी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलता है। आपकी क्षमता के अनुसार इनका यंत्र ले लीजिए और उस यंत्र को सिद्ध करके आप पूजा स्थान में रख दीजिए। अगर वो न मिले तो माता जगदम्बा का चित्र भी रहेगा, वो भी चलेगा। लेकिन यंत्र अगर रहता है तो उसको आप मंदिर में आप रखने से भी उनकी पूजा रोज करते हो तो उससे आपको ज्यादा फायदा होता है। यंत्र एक ऐसी चीज है जहां पे देवता और आपके बीच का जो अंतर रहता है उसको खत्म करके आप दोनों को पास में लाता है। एक मंत्र या स्तोत्र का पाठ पूरे मन से करें, विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया
जाप सदैव जपकर्ता के लिए लाभदायक होता है। साधना काल में प्रत्येक स्त्री को सम्मान देना, क्योंकि प्रत्येक स्त्री जगदम्बा का प्रतिस्वरूप मानी गई है। साधना काल में सामने दीपक प्रज्वलित करना और माघ पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा से अगर इनकी साधना प्रारंभ करते तो वो अति शुभ माना जाता है। इसमें आपको सात्विक भोजन करना है और साधना काल में क्रोध बिल्कुल भी नहीं करें। साधना पूर्ण करने के बाद भी प्रतिदिन अगर माता की आप मंत्र जप करते हो और आपके घर में उनके मंत्र जप चलते हैं तो साक्षात माता आपके घर में विराजमान रहती है और आपके सभी मनोरथ पूर्ण करते और सभी दुष्ट शक्तियों का संहार करती है और आपकी हर बुरी शक्ति से, तंत्र से आपकी रक्षा करने के लिए वो तत्पर रहती है। आपके जो भी मन में भाव आता है, जैसे आपको किसी चीज की कामना हो गई तो माँ उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर रहती है। माता के संदर्भ में कहा जाए तो पूर्व काल में एक समय माता पार्वती ने गणेश जी के साथ खेलने के लिए एक पुतला निर्मित किया और उस पुतले में माता ने प्राण फूंकने चाहे वैसे ही एक राक्षस की आत्मा उसमें घुस गई। वह राक्षस पिंड को भयंकर रूप दिया और वही भंडासुर नाम से वो प्रख्यात हुआ। उसने भगवान शिव की आराधना की और भगवान की तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव ने दर्शन दिए तो उसने अभय का वरदान मांगा, जिसके कारण उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्रादि सभी देवताओं को हराकर इंद्रासन पर वो विराजमान हो गया। तब उसने इंद्राणी के ऊपर बुरी नजर डाली और वो उसको जैसे उसके पास आने लगा तो इंद्राणी वहां से अंतर ध्यान होकर मां भगवती के चरण में चली गई। उस भंड ने देवता इंद्रादि सबको बंदी बना लिया और उसने अपने रथ खींचने के लिए उनको आरूढ़ घोड़ों की जगह उनको लगा दिया, उनकी पालकी उठाना और ये सब कृत्य देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दयावश उन सबको इंद्रादि देवताओं को इस दुर्गति से मुक्त करा दिया। असुरों की मूल राजधानी सोनितपुर को ही मयासुर के द्वारा स्वर्ग से भी सुंदर बनवाकर उसका नाम शून्य कपूर रखकर वहीं पर भंड दैत्य के राज्य करने लगा। स्वर्ग को नष्ट कर डाला, दिक्पालों के स्थान पर उसने दैत्यों को वहां विराजमान कर दिया। इस प्रकार 105 ब्रह्मांडों पर उसने आक्रमण किया और उनको अपने अधिकार में ले लिया। कोटि कोटि सैनिकों को साथ में आते देखकर, भंड के दैत्यों को देखकर देवों ने त्रिपुरा की प्रार्थना करते हुए अपने शरीर अग्निकुंड में अर्पित किए। भगवती त्रिपुरा ने आज्ञा चक्र ज्वाला अग्नि शक्ति से देवगणों चारों तरफ सुरक्षा चक्र करके उनको बचा लिया। उन दैत्यों से उनको बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। उसके बाद माता ने मेरु पर्वत पर अपना निवास स्थान बनाकर वहां रहने लगी। उसके बाद भंड के साथ महायुद्ध हुआ और उस युद्ध में भंड को माता ने समाप्त कर दिया। ताकि दो शक्तियां हैं, पहली शक्ति है राज मातंगेश्वरी और दूसरी शक्ति है दंडिनी वाहराई। इन्होंने पूरी सेना में खलबली मचा दी और अंत में मां भगवती विजय हुई। ऐसी माता त्रिपुरा को मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ। जब भी इस माता की आप साधना करते हो तो माता सर्वस्व अपने साधक पर लुटा देती है। तो आप मन वचन कर्म से पवित्र हो जाइए। चौकी पर माता का फोटो, यंत्र, वस्त्र में उनको रेशमी गुलाबी कलर का वस्त्र अगर वहां चौकी पर विराजमान करना है और उस पे चावल की ढेरी, फिर माता का फोटो, कामेश्वर भैरव का फोटो और अपने गुरु का फोटो, ये सब लगा के अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद फिर आपको आचमन करना। आचमन करने के बाद पहले आप तिलक लगा लीजिए, हाथ में रक्षा सूत्र बांधिए। रक्षा सूत्र बांधने के बाद संकल्प लेना। संकल्प लेने के बाद आप श्री गणेशाय नमः करके श्री गणेश भगवान, गुरु महाराज, भैरव जी और माता का ध्यान कीजिए। ध्यान करने के बाद आप न्यास, कन्यास, ऋषिन्यास ये कर लीजिए। ये करने के बाद आप माता का मंत्र जप कर सकते हो। माता का 16 अक्षर का मंत्र है। अगर
किसी व्यक्ति को उसमें बोलने में दिक्कत आए तो वो दूसरा एक मंत्र है, उसको भी वो कर सकता है। एम रीम श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः। एम रीम श्री त्रिपुर सुंदरिये नमः, ये माता का मंत्र है। और दूसरा जो मंत्र है वो ओम रीम कम ए ई ल रीम ह स क ल रीम स क ह ल रीम, इस मंत्र से आपको साधना करनी है। एक बार वापस मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम रीम कम ए ई ल रीम ह स क ल रीम स क ह ल रीम। इस मंत्र से अगर आप साधना करते हो, मंत्र वैसे देखा जाए तो बहुत ही सरल है, लेकिन अगर उसको आप प्रतिदिन बोलो और उसके बाद अभ्यास करने के बाद ही आप इस मंत्र से जप करो। इसमें ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि आप दिन की इतनी माला करो या इतने मंत्र होनी चाहिए। आप प्रतिदिन अगर कम से कम 11 माला भी करते हो तो भी आपके लिए ये शुभ माना जाता है। अगर कोई इनका 1.25 लाख का अनुष्ठान करता है तो उसके लिए तो समझो जीवन के सारे मनोरथ ही पूर्ण हो जाएंगे। माता सम्मुख रहकर आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी, क्योंकि त्रिलोक में इनके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है। और वो उसकी सुंदरता से आपको मोहित भी करेंगे, लेकिन आपको अपने पर स्वयं पर नियंत्रण रखना है और उनकी सभी परीक्षाओं में आपको सफल होना है। ताकि साधना इस प्रकार करने से आपके सर्व मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद यंत्र को पूजा स्थान में रख दीजिए और अपने जीवन में प्रतिदिन माता की कम से कम 1 या 5 माला आप अवश्य करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों को शेयर अवश्य करें। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।